बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के अपने इस व्लॉग में आपको बताऊंगा जो मौजूदा आने वाले आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, उसके हवाले से मुल्क भर में इस टाइम क्या गहमा गहमी चल रही है, क्या सियासी पार्टीज इस टाइम जो है वो अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। साथ साथ इस्लामाबाद में जो थप्पड़ों की गूंज का सिलसिला है वो ताहाल बरकरार है। उन जो पहले एक थप्पड़ पड़ा और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली एक और थप्पड़ पड़ा, उसकी गूंज ताहाल बरकरार है। साथ साथ जो है वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद और जिस डील के तहत नवाज शरीफ को लाया गया है, क्या वाकई ही वो डील जो है वो प्रॉपरली तय हो गई है, वजीर आजम नवाज शरीफ बन सकते हैं कि नहीं, और आया नवाज शरीफ आजकल किन परेशानियों में है, इसका हम जिक्र करेंगे। अपने व्लॉग का सिलसिला बढ़ाने से पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले तज्जियात के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक की तरफ आ जाता हूं, जो कि है आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। आम इंतखाबात मतलब जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में जहां तक आप सबको पता है कि जनरल इलेक्शन में जो है अवाम वो अपने वोट का इस्तेमाल करती है, अपने मनपसंद रहनुमाओं को असम्बलियों तक लेके आती है, मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए उनको वोट देते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले कुछ अरसे से जो है वो खत्म होता जा रहा है। जो जनरल इलेक्शन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वाकई ही इसका नाम जनरल इलेक्शन जो है वो सही रखा गया है, क्योंकि ये जर्नल्स करवाते हैं, उनकी मर्जी के तहत ये सारे जितने भी सिलेक्टेड होते हैं, वजीर आजम है या जो भी काबीना बनती है वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं बनती। लेकिन साथ साथ ये भी कहना इस टाइम लाजमी होगा कि ये जो अवाम के दिमाग में जो सिलसिला एक आया है कि आम इंतखाबात भी होने वाले हैं, नवाज शरीफ भी वतन वापस आ गए डील के तहत, इनको लाने वाले भी कौन हैं, उसके बारे में भी अवाम के दिमाग में इस टाइम जो मेरी जाती जो मुशाहिदा है या लोगों से बात करने के बाद पता चल रहा है वो यही है कि सबके माइंड में यही बात इस टाइम जो है कि नवाज शरीफ प्रॉपरली डील के तहत आए और लाने वाले भी जो हैं वो इससे पहले लाडले इमरान खान को लेके आए, या इससे पहले जितनी भी हुकूमतें बनती रहीं वो ही लाडले लेके आते रहे। लेकिन देखना यह है कि इस आम इंतखाबात में जो वजीर आजमशिप के लिए नवाज शरीफ को लाया गया है, क्या वाकई ही नवाज शरीफ वजीर आजम बन पाएंगे? उनके लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो हट चुकी हैं, केसेस तकरीबन सारे खत्म हो चुके हैं, एक दो छोटे मोटे केसेस हैं उनमें भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अभी ताहाल प्राइम मिनिस्टरशिप के बारे में नवाज शरीफ का कंफर्म करना बहुत मुश्किल लग रहा है। जो मेरे ज़राए हैं, ज़राए से भी मेरी आई रोज़ इस हवाले से जब से इंतखाबात की डेट अनाउंस हुई है या मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, तो मेरी अपने ज़राए से भी इस खबर के हवाले से डेली ही बातचीत होती रहती है। और आज भी जिस बड़े ही अहम मौजू पे मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मेरे सोर्स का कहना है कि ताहाल अभी नवाज शरीफ पे जो है वो मुसीबतें और मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई, मुश्किलात नहीं टली, अभी भी नवाज शरीफ मुश्किलात में हैं। तो देखना यह है कि अब जो जनरल इलेक्शन होंगे, क्या वाकई ही अवाम जो है वो अपने मनपसंद नुमाइंदे को जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक लाने में कामयाब होगी, या फिर वाकई ही जो जनरल इलेक्शन है किसी जनरल के थ्रू ही इलेक्शन होंगे और वो ही लाडले जो है अपने मनपसंद लाडले अपने कामों के लिए बिठा दिए जाएंगे। साथ साथ मैंने बात की थी अपने व्लॉग के शुरू में कि थप्पड़ों की गूंज का सिलसिला ताहाल इस्लामाबाद में अभी तक जारी है। याद होगा कुछ गुज़िश्ता हफ्ते एक थप्पड़ पड़ा गया था, बताना मुनासिब नहीं समझूंगा कि किसने मारा और किसको मारा। अगर ये तफसीलात बता दी तो ऑब्वियसली मैंने भी घर जाना होता है, मेरे भी मामलात हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी गायब करवा दिया जाएगा या ज़बान बंदी हो जाएगी। तो मैं अपने व्यूवर्स को माशाल्लाह जो देखने वाले मेरे नाज़रीन हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, बेहतर जानते हैं कि थप्पड़ों की गूंज का सिलसिला कहाँ से है और किसको पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ताहाल अभी भी गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी इस्लामाबाद में थप्पड़ की गूंज जो है वो काफ़ी बुलंद हुई, लेकिन उस गूंज पे ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता। अगर ज़्यादा बोला भी जाए या उसकी तफसीलात में जाए तफसीलात बताई जाए तो ऑब्वियसली थ्रेड्स उठा लिया जाता है, थ्रेड्स दिए जाते हैं, चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं। तो बस यही यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सिलसिला है थप्पड़ों का, आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे और उनका लास्ट डे था, सिर्फ एक डायरी दे के भेजा गया था और उस टाइम भी
यही सुनने में आया था कि वजीर आजम हाउस में थप्पड़ों की गूंज हुई। तो अब देखते हैं क्या ये थप्पड़ों की गूंज का सिलसिला खत्म होता है कि नहीं होता, या ये थप्पड़ जो है अभी आगे आने वाले दिनों में और भी लोगों को पड़ने वाले हैं। साथ साथ यहां पे बताता चलूं कि नवाज शरीफ की जो मुश्किलात हैं वो अभी तक नहीं टल पाई। इक्तदार का जो एक पूरा तख्त उनके पास उनको दिया जा रहा था, उनके एक क्लीन रास्ता दिया जा रहा था और केसेस खत्म होने का कहा गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन वो तख्त अब डामाडोल हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अपने हल्के की है वो बड़ी डिस्टर्ब है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अगर उस हल्के में जाते भी हैं तो वहां पे उनको वो रिस्पॉन्स या वो चीज अभी नजर नहीं आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि नवाज शरीफ जाहिर बात है अगर मुल्क के चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे तो उनको दीगर इत्तेहादी जमातों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान से जिक्र करना स्टार्ट करूंगा इत्तेहादी जमातों का। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ऑलरेडी सदारत के उम्मीदवार अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि मुझे सदर पाकिस्तान बना दिया जाए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली, प्रोविंस असम्बली है, उनमें काफ़ी सीट्स भी मांग रहे हैं। इसी तरह कल मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया था चौधरी परवेज इलाही का कि उन्होंने 35 जो है वो सीटें मांग ली हैं, 5 पे उनकी डील हो गई है, लेकिन अभी भी जो है वो डील क्लोज नहीं हुई, उस पर बातचीत जारी है। इसी तरह लाहौर से देखा जाए, अगर वजीर आजम नवाज शरीफ बन जाते हैं तो लाहौर की कुर्बानी उन्हें देनी पड़ जाएगी। तो फिर छोटे भाई क्या करेंगे? छोटे भाई का भी वो सोचेंगे, क्योंकि छोटे भाई ने कभी भी नवाज शरीफ को है अकेले नहीं, तनहा नहीं छोड़ा था, हत्ता कि उनको वजीर आजमशिप की ऑफर भी हुई थी 1988-89 में, लेकिन उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा था। अब यहाँ पे इसी तरह जहांगीर तरीन जो है वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि तख्ते लाहौर की जो पग है वो या अलीम खान के सर पे आए या फिर जहांगीर तरीन के सर पे आए। इसी तरह दीगर जमातें हैं जो सियासी जमातें, JUIF का जिक्र करूंगा, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का भी जिक्र करूंगा, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तरफ भी जो है वो काफ़ी रुझान जो है वो सीट्स अपनी पूरी करने के लिए, अपनी प्रॉपरली इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ा जाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी आने वाले दिनों में। आप देखेंगे इंतखाबात से पहले कि कितने कितने करोड़ों में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कामयाब होने वाले वो बिके हैं, या जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो अपनी इंतखाबात की मुहिम को ख़त्म करके किसी भी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। तो अभी तो हॉर्स ट्रेडिंग भी होना बाकी है, लेकिन यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी होगा कि मुश्किलात जो है ताहाल नवाज शरीफ साहब के सर से नहीं टल पाई। अभी भी मुश्किलात उनके सर पे मंडला रही हैं। अभी भी मरियम बीबी, शहबाज शरीफ और आला क़यादत जो है वो रायविंड में सर जोड़ के बैठी हुई है कि आया अगर हमने सबको हिस्सा दे दिया तो आखिरकार हमारे पास क्या आएगा। और इस वक्त भी नवाज शरीफ का एक मुतालबा साथ साथ ये भी सामने आ रहा है कि वो जनरल फैज हमीद और साथ साथ साबिक आर्मी चीफ जो हैं उनको अदालत में पेश करने का कह रहे हैं, कटहरे में लाने का कह रहे हैं, उनसे इंसाफ, और उनसे कहा जा रहा है कि उनसे इंसाफ, उनसे सवालात किए जाएं, आखिरकार उन्होंने उनके साथ नाइंसाफी क्यों की और उनको दरबदर क्यों किया, मुल्क के साथ क्यों जुल्म किया। लेकिन यहाँ जी, जैसे आपको नाज़रीन याद होगा, इससे पहले भी नवाज शरीफ जब मुल्क के वजीर आजम बने थे तो किस तरह आए, कौन लेके आया, कैसे लेके आए, और जो अब भी लाने वाले हैं नवाज शरीफ दोबारा से उनके खिलाफ जो है वो प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, नवाज शरीफ की ये पुरानी आदत है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या ये नवाज शरीफ की अपनी जाती जो है जनरल फैज को और साबिक आर्मी चीफ को जो है वो कटहरे में लाने की बात कर रहे हैं या उनसे कहलवाई जा रही है। लेकिन ताहाल ये बात कंफर्म है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने आप को थोड़ा सा बैक स्टेप इस तरफ से नहीं किया तो जो लाने वाले हैं वो ऑब्वियसली उनके लिए जो है वो बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकते हैं। मजीद आने वाले खबरों और तज्जियों के लिए मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।